जननी AI की कहानी। अब जो होगा वो इंसान और रोबोट्स के बीच होगा। पता है तुम्हारे अंदर क्या है? मेरा छोटा जुगनू। वो जुगनू तुम्हारे अंदर एक वायरस की तरह घुस गया है और तुम्हारे अंदर के सॉफ्टवेयर कोड्स को करप्ट यानी खराब कर रहा है ताकि तुम मेरे वश में आ जाओ। वैसे ही जैसे एक सपेरा एक सांप को अपने वश में करता है, क्योंकि एक रोबोट का वशीकरण एक रोबोट ही तो कर सकता है। अब ये छोटा जुगनू तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, तुम्हारे अंदर मुझे बताता रहेगा कि तुम क्या बोल रही हो, क्या कर रही हो, क्या सोच रही हो, और तुम्हें मेरे ऑर्डर्स भी देता रहेगा कि मैं क्या चाहता हूं तुम आगे करो। तो अब मेरा पहला ऑर्डर तुम्हारे लिए है, जाओ, परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। गो। मजा आ रहा है। ये सितारा अभी तक क्यों नहीं आई? मैं आ गई। सितारा, क्या हुआ? कुछ पता चला? स्कैन किया? कौन है वो? वो अस्थि परेश परमार ही है। चलो, अच्छी बात है वो जिंदा है, पर है बड़े खतरनाक। याद नहीं हमारे परिवार के साथ क्या क्या किया उन्होंने? हम सबको मौत के मुंह तक धकेल दिया था। दादी आप ये क्या बोल रही है? ऋतिक के डैड है वो। नहीं, दादी सही कह रही है। आप सबके साथ जो भी हो उसमें मेरे डैड का हाथ था। और आपके दिल में उनके लिए जो भी डर है वो मैं समझ सकता हूँ। कौन सा डर? किस डर की बात हो रही है? आपके डर की बात कर रही। आपने हम पर कितनी बार अटैक किया, कितनी बार हमें जान से मारने की कोशिश की। पल पल डर डर के जिए हम। सही कह रही हो तुम। मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। आई एम सो सॉरी। आप सबसे किस मुंह से माफी मांगू, समझ में नहीं आ रहा। विराट, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो कोई दुश्मन भी ना करे। फिर मैं तो तुम्हारा दोस्त था।
मिसेस शर्मा, मैं आपका गुनहगार हूं। आप मुझे जो सजा देना चाहें आप दे सकती हैं, मैं उफ नहीं करूंगा। मौत के मुंह में जाकर लौटा हूं आज पता चला है कि जिंदगी में फैमिली की कीमत क्या होती है। कितना बदकिस्मत बाप हूं मैं कि मेरा इकलौता बेटा मुझसे नफरत करता है। I'm sorry, बेटा। I'm sorry। आप क्या कर रहे हैं? मैं एक बहुत खराब बाप हूं। मैंने तुझसे तेरी मां छीन ली। तुझे एक बाप का प्यार नहीं दिया। बाप के नाम पर कलंक हूं मैं। इसके बावजूद एक बार मुझे माफ कर दे बेटा। आई प्रॉमिस, मैं दुनिया का सबसे अच्छा बाप बनकर दिखाऊंगा। तुझे वो सारा प्यार दूंगा जिसके लिए तू आज तक तरसता रहा। एक बार मुझे माफ कर दे। वरना जिंदगी भर मेरे दिल पर एक बोझ सा बना रहेगा, शर्मिंदगी का बोझ। तेरी जलाई चिता में तो नहीं चल पाया, तेरी नफरत की आग में जल जाऊंगा, जिंदा नहीं बचूंगा। प्लीज अगर हो सके तो एक बार माफ कर देना। मैंने भी रोना धोना शुरू कर दिया। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पुनर्जन्म हुआ है आज। इसलिए ये सब शोक सभा, ये मातम मनाने के बजाय अच्छा होगा कि हम खुशियां मनाएं। इस वक्त तो मुझे ऑफिस जाना है। पीपी के लिए उसका काम ही उसकी पूजा है। हाँ, चलता हूं। मिसेस शर्मा, आप आएंगी ना ऑफिस? इंतजार रहेगा। विराट, तुम यहां? स्क्रीन ऑफ। आई एम सॉरी पीपी, मैं तुम्हें बताना भूल गया। एसआर लैब का नया डायरेक्टर मैं हूं। मेरा प्रमोशन हो गया।
इसलिए ये कैबिन अब ऑफ कोर्स कांग्रेचुलेशंस विराट, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। प्रमोशन, डायरेक्टर, वाओ, आई एम रियली हैप्पी। तुमने साइंस की दुनिया में इतने बड़े बड़े काम किए हैं। इस पोस्ट पर, इस कुर्सी पर बैठने का अगर किसी का हक है तो वो सिर्फ तुम्हारा है। बहुत बहुत मुबारक हो। I'm sorry, बीबी। नहीं विराट, नो, प्लीज डोंट से सॉरी। पता है, मैं पिछले कुछ दिन से सोच भी रहा था कि इतने साल इतना काम कर लिया, अब कुछ और करना चाहिए। जिंदगी में कुछ और करने का वक्त आ गया है, जिंदगी जीने का वक्त आ गया है, फैमिली के साथ वक्त बिताने का वक्त आ गया है। एनीवे, अभी अपने कैबिन में चला जाता हूं। अगर अपने प्रोजेक्ट में मेरी जरूरत हो या मुझे किसी तरह से इस्तेमाल करना चाहते हो तो प्लीज बताना। पीपी, तुम एसआर लैब के बेस्ट साइंटिस्ट हो। तुम जिस टीम में जाओगे वो टीम सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी, और मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरी टीम में आओगे तो। थैंक यू। इनफैक्ट मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं जिसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ सकती है। कैसा प्रोजेक्ट? आओ भी। क्लोज। हीरा, घबराने की बात नहीं है। अब पीपी जो है हमारी टीम में है। इट्स ओके। विष्णु जी, कंटिन्यू। ओपन। चमगादड़। पीपी, हम एसआर में एक नया बायो एआई विंग शुरू कर रहे हैं। मतलब तो तुम समझ ही गए होंगे, जीव जंतु एआई रोबोट्स। और ये आइडिया जो है ना, ईरा का ही। हम जानवरों के दिमाग में एआई चिप्स डालेंगे ताकि हम उनका बिहेवियर, उनका पैटर्न सब मॉनिटर कर सकें, उनका रहन सहन, उनके तौर तरीके, ताकि ये पता कर सके कि वो इंसानों में कैसे और किस हद तक बीमारियां फैलाते हैं। नजदीक मत जाइए। ये रेडियो एक्टिव चमगादड़ है। इनमें से खतरनाक विकिरण निकलते हैं। विकिरण यानी रेडिएशन? हाँ पीप, अगर इनमें से किसी ने तुम्हें काट लिया ना, तो ये खतरनाक विकिरण जो है तुम्हारे जिस्म में फैल जाएंगे और हो सकता है तुम्हारी कोशिकाओं को बदल दे, ठीक उसी तरह से जिस तरह से वो जुगनुओं के काटने से हुआ था। ये तुम्हारे लिए घातक हो सकता है, इसलिए इनसे दूर ही रहो। ओके, आई अंडरस्टैंड। क्या आज तक इन्होंने किसी को काटा? नहीं, आज तक तो नहीं काटा, और हम चाहते भी नहीं है कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि काटने के बाद फिर वो इंसान क्या बन जाए वो हमें भी नहीं पता। ऑफ कोर्स।
विष्णु जी। जी सर। ये काफी उत्तेजित हो गए हैं, एक काम कीजिए, इन्हें नशीली गैस देकर जो है इन्हें शांत करवाइए। अभी देती सर। ये एकदम अजूबा है। बहुत जल्द हमारे पास ऐसे हजारों रोबोट्स होंगे, फिर पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी और उसके बाद मैं दुनिया पर राज करूंगा। सच में अजूबा है। इस पर काम करने में बहुत मजा आएगा। तो बताइए ना, कहां से शुरू करना है? आपकी पॉली दी से शादी कब होगी? बहुत जल्दी। क्या जल्दी? इतनी भी क्या जल्दी है मोनिश जी? अभी तो मुझे अपनी लव स्टोरी एंजॉय करनी है। ओह। Thank you everyone. Once more. अच्छा आइसक्रीम खाए क्या? हाँ। मैं लेके आती हूँ। जल्दी लाना। जैसा कहा था वैसा करो, दवाई मिला दो। हाँ, अब इन लोगों को मुझ पर बिल्कुल भी शक नहीं। इन लोगों को लग रहा था कि मैं पीपी का आदमी। आज रात इस पूरे परिवार का खेल खत्म। विराट, अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।